हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए भी एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सेकंड स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो भी एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसको देखने के बाद आप लोगों को एक और नई ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में पता चलेगा जिसका यूज़ बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं, मीन्स बड़े बड़े ट्रेडर्स करते हैं और ब्रोकर्स भी करते हैं और इवन एफआईज भी उस टेक्निक का यूज़ करते हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या फिर अपने लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी बताने वाले तो बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन वो स्ट्रेटजी कब यूज़ करनी है ये कोई नहीं बताएगा। उसके बेनिफिट्स बताने वाले बहुत हैं, लेकिन उसको यूज़ करने के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या फिर क्या नुकसान हो सकता है ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की स्ट्रेटजी के बारे में। और फ्रेंड्स, एक बार और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की स्ट्रेटेजी का नाम है कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। देखिए, जो ट्रेडर्स इस स्ट्रेटेजी को जानते हैं हो सकता है कि वो केवल इसका नाम सुनते ही वीडियो को बंद कर दें, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं, कि वो कौन कौन से डिफरेंट सिनेरियोज़ है जहाँ पर कि हम इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ उन्हीं सिनेरियोज़ के बारे में पहले डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि उस स्ट्रेटेजी को जब हम यूज़ करेंगे तो उसका क्या पे ऑफ होगा, मीन्स उसका क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है। ठीक है, तो पहला सिनेरियो देखते हैं। पहले सिनेरियो में क्या है कि सपोज ये आप लोगों के पास रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स हैं, ठीक है, और आप उसके ऊपर बुलिश हो, आपको लगता है शेयर और ऊपर जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर रिलायंस के आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है। ठीक, और आप वो डिविडेंड भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर शेयर्स को सेल भी करना, मीन्स आप चाहते हो कि ये क्या, अगर मेरे को इस शेयर्स के अंदर इतना प्रॉफिट हो जाए तो मैं उसको सेल भी कर दूँगा। ठीक, अब ये हो सकता है कि जी अगर शेयर बढ़ रहा है तो आपको डिविडेंड मिलने से पहले या डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो आने से पहले शेयर्स का प्राइस उतना हो जाए जहाँ पे उसको आप सेल करना चाहते हो। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो अब उस केस के अंदर आप क्या करोगे कि आप शेयर सेल करोगे या फिर डिविडेंड का वेट करोगे। अगर आप डिविडेंड का वेट कर रहे हो तो हो सकता है कि जी डिविडेंड आने के बाद वो शेयर नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हो गया। चलिए अब सेकंड सिनेरियो देखिए। सेकंड सिनेरियो ये है कि जी मान लीजिए हम रिलायंस इंडस्ट्री की ही बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको उसी के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, कि सपोज जी कि रिलायंस इंडस्ट्री का क्या नाम है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि जी वो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आप उस रिजल्ट्स को लेकर के पॉजिटिव हो। ठीक, लेकिन आपको कुछ डाउट्स भी है, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद होता है ना क्या कि जी कि रेट अच्छा है तो भी शेयर ऊपर चला जाता है, रेट बेकार है तो भी शेयर में कुछ नहीं होता है, वो वहीं चलता रहता है या फिर ऊपर चला जाता है। ओके, तो अब अगर कुछ ऐसा गलत हो जाता है तो क्या होगा कि जी आपके पास अगर पहले से शेयर है तो उसमें आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो अगर नीचे जाएगा तो। ठीक, तो ये हो गया डिफरेंट सिनेरियो। अब है जी थर्ड सिनेरियो, क्या हो सकता है। थर्ड सिनेरियो ये है कि सपोज जी आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर बाय कर लिया। ओके, फ्यूचर बाय कर लिया, लेकिन बाय करने के बाद आप देख रहे हो कि जी वो धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट हो गया। ठीक, और आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते। ठीक है, तो अब आप कन्फ्यूज़ है कि जी करें तो क्या करें। ठीक है, आप कन्फ्यूज़ रहोगे और वेट करोगे ऊपर आने का, लेकिन कन्फ्यूज़ फिर भी रहोगे। ठीक, तो एक सिनेरियो ये हो गया। फिर फोर्थ सिनेरियो देखिए कि जी मान लीजिए आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री के पहले से शेयर है आपके पास। ठीक है, और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ठीक, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री क्या है कि जी वो एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है, शॉर्ट टर्म के अंदर वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, और या फिर कह सकते हैं कि रेंज बाउंड के अंदर मूव कर रहा है। मीन्स कि 100 रुपये पर जाता है, वहाँ से फिर वापस 100-150 रुपये नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर जाता है, वो एक रेंज के अंदर, उस रेंज से ऊपर बाहर नहीं निकल पा रहा। ठीक, तो आपने देख लिया कि जी हाँ ये डाउन ट्रेंड में है या फिर रेंज के अंदर है, और आप उसका भी बेनिफिट उठाना चाहते हो, लेकिन आप अपने शेयर्स को सेल करने से डरते हो। आपको लगता है कि मैंने शेयर सेल कर दिया तो फिर और वहाँ से ऊपर चला जाएगा तो जी मेरा प्रॉफिट तो निकल जाएगा। ठीक, तो उस केस के अंदर भी हम देखिए इस स्ट्रेटजी का यूज़ किस तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेटजी में करना क्या होता है। देखिए, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी, इसमें क्या करते हैं कि जी हमारे पास शेयर्स तो हैं, उसके साथ साथ हम एक
ऊपर की कॉल भी सेल कर देते हैं, ठीक है। अब वो किन सिनेरियो में हम सेल कर सकते हैं वो सिनेरियोज मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको उसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ और फिर उसके बाद में बताऊँगा कि डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आपको क्या क्या प्रॉफिट लॉस होगा, जो सिनेरियोज हमने बताए थे। देखिए इस एग्जांपल में सपोज कि मिस्टर ए है जिसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 250 शेयर्स हैं, ठीक है, और उन्होंने वो 1800 रुपये पर बाई किए हुए हैं और आज का रेट है 2000 रुपीज़, मीन्स अभी भी उनको 200 रुपये का पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अभी उन्होंने सेल नहीं किए। वो चाहते हैं कि जी वो 2100 का रेट आ जाए तब वो उसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अब शेयर अभी बढ़ रहा है तो वो हो सकता है कि जी के क्या पता 2 4 5 10 दिन के अंदर ही वो 2100 का प्राइस भी दिखा सकता है, क्योंकि रिलायंस का शेयर है तो 2000 से 2100 जाने में टाइम नहीं लगा था। लेकिन अब उनको ये भी पता है कि जी आने वाले 5 दिनों के बाद उसकी रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड की, अब वो डिविडेंड भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक। तो एक कन्फ्यूजन होगी उनको कि जी अगर डिविडेंड आने से पहले 2100 आ गया तो वो सेल करे ना करे, और अगर डिविडेंड का वेट करते हैं तो उसके बाद का शेयर प्राइस आ गया नीचे तो पता चला कि जी जितने डिविडेंड आया है उससे ज़्यादा अगर शेयर प्राइस नीचे आ गया तो वो भी पैसे क्या नाम है उसका कोई डिविडेंड का कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए मिस्टर ए क्या करते हैं कि उन्होंने 2100 के स्ट्राइक प्राइस की एक कॉल ऑप्शन सेल कर दी, जिसका सपोज जी प्राइस चल रहा है 40 रुपये, तो 40 रुपये पर उन्होंने 2100 की कॉल सेल कर दी। अब आप देखिए जो मैंने इसके अंदर एक ग्राफ बनाया हुआ, अगर आप उस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर सिंपल हो जाएगा कि अगर शेयर का प्राइस नीचे आता है तो मिस्टर ए को पहले तो उनका प्रॉफिट कम होता चला जाएगा और उसके बाद उनकी बाइंग प्राइस से भी नीचे आता तो उनको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि नोशनल लॉस होगा, क्योंकि अगर वो शेयर सेल नहीं करेंगे तब तक वो लॉस बुक नहीं होगा, लेकिन उनका लॉस बढ़ता चला जाएगा, ठीक। पर अगर आपने या मिस्टर ए ने मतलब 2100 वाली स्ट्राइक प्राइस की कॉल सेल करी हुई है तो क्या होगा कि उनका जितना भी टोटल लॉस होगा उस लॉस के अंदर पर शेयर 40 रुपये कम होगा, क्योंकि उन्होंने 2100 की कॉल सेल करी हुई है जिसका रेट था 40 रुपये, ठीक है। और उसका लॉट साइज़ भी है रिलायंस इंडस्ट्री का 250 शेयर्स का, तो उसका मतलब क्या है कि जी 250 शेयर उनके पास पहले से है और लॉट साइज़ भी 250 का है, तो यानी कि पर शेयर उनको 40 रुपये का लॉस कम होगा, ठीक है। और अगर वो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है 2100 या उसके ऊपर, तो 2100 पर तो मिस्टर ये सेल करना ही चाहते थे, तो 2100 पर उनको जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, बल्कि उसके साथ वो 40 रुपये भी मिलेंगे उनको जो उन्होंने कॉल सेल करी है। हाँ, अगर 2100 के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे उनका फिर वो जो प्रॉफिट है वो फिक्स हो जाएगा, उसके बाद चाहे वो जितना भी ऊपर जाए लेकिन उनका प्रॉफिट फिक्स हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को यही एग्जांपल्स जो सिनेरियोज़ मैंने आपको बताए थे उसके हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। देखिए पहला सिनेरियो ये था कि जी मिस्टर ए के पास रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स है और वो उसका डिविडेंड लेना चाहते हैं, डिविडेंड छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता तो वो बेचने भी जाते हैं, ठीक। अब मैंने बताया कि जी कि अगर उन्होंने 2100 की कॉल स्ट्राइक सेल कर दी है, ठीक है, कॉल सेल कर दी है 2100 वाली 40 रुपये के अंदर, तो क्या होगा कि सपोज ही उनका डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आ जाती है और उसके बाद अगर शेयर बढ़ता रहता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि वो 2100 का आएगा, 2100 के ऊपर अपने शेयर सेल कर सकते हैं और 2100 के ऊपर जितना भी जाएगा तो उनका वो वहाँ पे प्रॉफिट फिक्स हो गया, जितना भी ऊपर जाए प्रॉफिट फिक्स हो गया। लेकिन अगर सपोज वो नीचे आता शेयर तो उस केस के अंदर वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है तो यानी कि अब वो एलिजिबल तो हो गया जी डिविडेंड के लिए। उसके बाद अगर शेयर प्राइस अगर उनका नीचे भी आता है तो क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने कॉल सेल करी हुई है 40 वाली और शेयर का प्राइस अब वहाँ से नीचे है तो यानी कि वो कॉल होगी इन द मनी कॉल अगर उन्होंने सेल करी हुई है और अगर एक्सपायरी तक वो उसको अगर कवर नहीं करते तो वो क्या कर सकते हैं कि वो 2100 के स्ट्राइक के हिसाब से अपनी डिलीवरी छोड़ सकते हैं, ठीक है, शेयर्स की डिलीवरी छोड़ सकते हैं, तो यानी कि उनका वहाँ पर भी लॉस हुआ, 2100 के हिसाब से उनकी डिलीवरी छोड़ दी, ठीक है, तो वो भी उनका प्रॉफिट वही जो चाहते थे वो प्रॉफिट मिल गया। अब सेकंड सिनेरियो देखिए, सेकंड सिनेरियो में हमने कहा था कि रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, तो वहाँ पर भी देखिए क्या हुआ कि जी अगर रिलायंस का रिजल्ट सही आया है फिर तो क्या शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो आपके पास शेयर है तो आपका शेयर के अंदर प्रॉफिट बढ़ता रहेगा और 2100 के बाद क्या होगा जी आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया, तो वहाँ से जितने ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा जी, क्योंकि आप 2100 पे आप सेल करना चाहते थे, ठीक है। और अगर वो 2100 को नीचे चल गया तो फिर वही चीज़ कि जी आप अपनी जो कॉल आपने सेल करी है आप उसको कवर मत करो और 2100 के हिसाब से अपनी डिलीवरी दे दो एक्सचेंज को, ठीक है, तो आपके शेयर 2100 के हिसाब से सेल हो गए। थर्ड सिनेरियो बताया कि जी आपके पास फ्यूचर है, देखिए फ्यूचर में क्योंकि अगर आपने फ्यूचर बाय किया हुआ है तो फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स तो आपको वो जैसे अगर शेयर का प्राइस ऊपर गया तो वो आपको प्रॉफिट देगा, साथ में आपने उसकी कॉल सेल करी है, अगर वो 2100 से ऊपर नहीं जाता है उस केस के अंदर क्या हुआ कि जी आपको फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो तो होगा, साथ में जो कॉल सेल करी है वो भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए कॉल सेलने का प्रॉफिट कितना होगा,
आपने कॉल सेल करी है जी 40 रुपये के अंदर, और उसका लॉट साइज़ है, मीन्स रिलायंस का लॉट साइज़ है 250 शेयर्स का। तो मतलब कि अगर आपको उसके अंदर प्रॉफिट होता तो 10,000 रुपये तक का आपको मैक्सिमम उसके अंदर प्रॉफिट होगा केवल कॉल्स के अंदर। बाकी जो शेयर्स पे आपको प्रॉफिट हो रहा है वो अलग है, ठीक है। तो फ्यूचर है तो भी उसमें भी ये कि अगर वो 2100 क्रॉस नहीं कर पाता तो आपको फ्यूचर में जो प्रॉफिट हो रहा था वो आपका ही, साथ में आपको जो कॉल सेल करिए वो भी प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। और नीचे आने पर क्या होगा, आप जहाँ कहीं भी निकलना चाहते हो वहाँ निकल जाओ, उसके अंदर आपका वो 40 रुपये का प्रॉफिट वो भी मिल जाएगा जैसे कि आपने कॉल सेल करी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ जो सिनेरियो मैंने बताया था कि जी अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो लेकिन शेयर्स आपका जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है वो एक डाउन ट्रेड में चल रहा है या फिर एक रेंज बाउंड में चल रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपने क्या कर दिया जी, आपने सेम वैसी कि आपने जी 2100 की कॉल सेल करी है, ओके। अब वो रेंज बाउंड में चल रहा है, 2100 की रेंज क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा जी कि आपका फिर वही प्रॉफिट जी कॉल सेल करी है आपने, और उसको अगर आप मंथ एंड पर भी कवर करते हो तो क्या होगा जी कि आपका 40 × 250 यानी कि 10,000 रुपये का पर लॉट आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये डिफरेंट सिनेरियोस मैंने आपको बताए हैं कि जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जी हमारी कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी किस तरीके से काम करती है, ओके। अगर आप नेट पे देखोगे तो आपको ये तो दिख जाएगा कि जी कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी में क्या होता है कि जी कि आप ऊपर की कॉल सेल कर दो, वहाँ पे जी आपका वो OTM कॉल्स आप, ठीक है, वो तरीके से सेल होगी, लेकिन वहाँ पे आपको ये डिफरेंट सिनेरियो कोई नहीं बताएगा। तो डिफरेंट सिनेरियोस बताने के लिए उसके लिए कौन बताएगा, जैसे मैंने पहले बताया कि जी या तो कोई हार्डकोर ट्रेडर जो ये सब काम करता है वो बताएगा, या फिर जी जिसने आप अपने एक्सपीरियंस से सीखा हो वो आपको बता पाएगा, ठीक है। तो वो और ये दोनों लोग आसानी से मिलते नहीं हैं। तो हम इन सब चीज़ों को सीखेंगे तो क्या हुआ कि अगर आप मान लीजिए मेरे वीडियो के थ्रू अगर आप ये सब चीज़ें सीखते हो तो आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए अपना टाइम और मनी नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करोगे उसके बाद सीखोगे तो क्या होगा कि हो सकता है आपको सीखने में साल लग जाए, 2 साल लग जाए या 5 साल लग जाए, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि आप सीख ही पाओ उस चीज़ को। क्योंकि अगर आपका कोई माइंड सेट है और आप उस माइंड सेट के साथ चल रहे हो तो आप जरूरी नहीं कि आप उस चीज़ को सीख ही पाओ, ठीक है। और आपका जो पैसे का जो लॉस होगा वो तो अलग होगा ही होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए सिंपल यह है कि जी आप मेरे वीडियो देख रही है, मैं आपको नई नई स्ट्रेटजी के बारे में बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, और आप उनको अगर आप प्रैक्टिकली उनको अगर नहीं अप्लाई करना चाहते, नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते, कोई बात नहीं, आप उनको पेपर ट्रेडिंग के थ्रू एक बार इम्प्लीमेंट करके देखिए। पेपर ट्रेडिंग पे भी अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपका और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके अंदर आप कुछ इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस स्ट्रेटजी का, मैं इस कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी से आपको लॉस क्या हो सकता है। देखिए अगर आपका शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है तब तो इस स्ट्रेटजी से कोई लॉस है नहीं, क्योंकि इस स्ट्रेटजी की वजह से कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने कॉल सेल करी है, आपका शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है और आप शेयर से एग्जिट नहीं होना चाहते तो भी आपको जो आपने कॉल सेल करी उससे आपको 10,000 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट हो जाएगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से, ओके। और दूसरा, अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता तो देखिए क्या होगा, तब भी लॉस कुछ नहीं होगा, लेकिन यह है कि देखिए जो सी OTM कॉल आपने सेल करी है, मीन्स यहाँ पे हमने 2100 वाली कॉल सेल करी थी, तो 2100 के लेवल को ऊपर चाहे आपका रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर कितना भी ऊपर जाए, ठीक है, तो उसके जितने ऊपर वो शेयर जाएगा, अगर आप अपना शेयर्स और कॉल से दोनों एक साथ ही एग्जिट होते हो तो भी क्या होगा कि आपको प्रॉफिट उतना ही होगा जितना कि 2100 के लेवल पर होना था, ओके। तो वो आपका प्रॉफिट फिक्स हो जाएगा। अब आप या तो इसको ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया, आपको वैसे कोई लॉस नहीं हो रहा है। और अगर आप लोगों के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर्स है, फ्यूचर का एक लॉट है और उसके साथ अपने एक कॉल सेल करिए, तो वहाँ पे आपको देखो फ्यूचर का आपको एक स्टॉप लॉस कोई ना कोई मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस के फ्यूचर्स को आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप 1 साल तक होल्ड करके रख सकते हो, तो फिर आपको कैरी करना पड़ेगा। कैरी करोगे और हर महीना कैरी करोगे तो उसकी एक कैरिंग कॉस्ट भी लगती है। तो बेटर ये होगा कि जी क्या आप क्या नाम है 40 रुपये पर आपने कॉल सेल करिए, तो अपने रिलायंस के फ्यूचर का आप कुछ तो स्टॉप लेके चलो, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, आप 30 रुपये भी अगर स्टॉप लेके चलोगे तो भी क्या होगा कि जी नेट में आपको फिर भी 10 रुपये बचने के चांसेस तो हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अब लास्ट में मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, अपने कॉन्टैक्ट्स में अपने दोस्तों को, अपने कोलिग्स को इसको आप शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए आप लोग जितना इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मुझे जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मैं उतना ही ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बना के लाता रहूँगा, सिंपल तरीके से आपको स्ट्रेटजीज़ को समझाने के लिए, ताकि आपको अगर ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस हो रहे हैं तो वो लॉस आपका ख़त्म हो और आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें। तो फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।